प्यारे बच्चों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसकी पहचान मैंने आपको बताई थी। जिन हिंदी वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया, दिया, गया ऐसे शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज और हैव है। सिंगुलर के साथ हैज लग जाएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ, सब्जेक्ट के साथ हैव लग जाएगी। आई के साथ भी हैव लगती है। इसका नियम देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। प्यारे बच्चों, यदि क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के बीच में होता है तो सबसे पहले क्या आएगा, इसका नियम में क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद जो हमारा बाकी बचा हुआ सेंटेंस है वह आ जाएगा, जो बाकी बचा हुआ वाक्य है वह सेंटेंस। और यदि क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के शुरू में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की जगह हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट सेंटेंस यानी बचा हुआ वाक्य। चलो पहला वाक्य हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। प्यारे बच्चों, हमारा पहला वाक्य है, क्या तुमने अपनी पुस्तक पढ़ ली है। तो इसमें सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, तो इसकी इंग्लिश नहीं आएगी, इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब पढ़ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट पुस्तक यानी अपनी पुस्तक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब तुम के हिसाब से इसमें हैव आ जाएगी, हैव। सब्जेक्ट आ जाएगा योर, हैव यू, योर नहीं यू। पढ़ने की आ जाएगी रीड, थर्ड फॉर्म रीड होती है। और अपनी पुस्तक के आ जाएगी योर बुक, क्वेश्चन मार्क, यू हैव रीड योर बुक। इस तरह से हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। अगला वाक्य है हमारा, क्या उसने तुम्हारी घड़ी चुराई है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, ही के अनुसार या सी के अनुसार इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे हम। तो हैज आ जाएगी, हैज ही। यदि प्रोलिंग है, मेल है, और ये फीमेल है तो सी आ जाएगी। स्टील फर्स्ट फॉर्म होती है, स्टोलन इसकी थर्ड फॉर्म होती है, STOLE, स्टोलन। योर वॉच, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम पागल हो गए हो। तो इसको बनाएंगे हम, क्या की जगह आ जाएगी यू के अनुसार हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा यू, फिर होने की आ जाएगी गॉन, मैड। हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो। अगला वाक्य हमारा, क्या तुमने कभी हवा को देखा है। तो क्या की जगह, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी
वही यू के अनुसार हैव यू। कभी क्या आ जाएगी, एवर। एवर सीन, सी देखना, सीन थर्ड फॉर्म आ जाएगी सीन, SEEN, सीन द विंड। क्वेश्चन मार्क। अब एक दो क्वेश्चन हम वो करेंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा वाक्य के। अगला वाक्य हमारा, वह कहाँ सोया है। तो पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। तो वह की वहाँ कहाँ की आ जाएगी, वह कहाँ सोया है। कहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड है ये, तो इसकी आ जाएगी सबसे पहले वेयर। वेयर, वेयर हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज। सब्जेक्ट ही, स्लीप फर्स्ट होती है, स्लेप्ट थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्लेप्ट। अगला वाक्य हमारा जो सेंटेंस है वो थोड़ा नकारात्मक है, नेगेटिव भी है। क्वेश्चन वर्ड तो है इसमें, ये हमारा इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन इसमें ये नेगेटिव भी इसमें है, नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, यदि इस तरह का कोई नेगेटिव सेंटेंस आता है, नकारात्मक आता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नोट लगाएंगे। याद रखना, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नोट लगाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लाएंगे इसमें क्वेश्चन वर्ड, हमारा क्वेश्चन वर्ड है हमारा वाई। वाई हैव, लड़के हैं, क्योंकि लड़के जो है प्रोलर में है, बहुवचन में है, तो हैव आ जाएगी। हैव द बॉयज, बॉयज नोट आ जाएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, नोट। और इसके बाद वर्ब, खेलने की आ जाएगी प्लेड। प्ले होती है तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, प्लेड। टुडे, आज क्या आ जाएगी, टुडे, टुडे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाक्य हमारा, वह स्कूल से क्यों भाग गया है। तो क्यों क्या आ जाएगी पहले, सबसे पहले क्योंकि वाई हैज, वह क्या आ जाएगी, ही। भागने की आ जाएगी रन, थर्ड फॉर्म भी रन, फर्स्ट रन, सेकंड रन, और थर्ड फॉर्म भी रन होती है, तो रन, रन अवे, अवे फ्रॉम, फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द स्कूल क्वेश्चन मार्क। वाई हैज ही रन अवे फ्रॉम द स्कूल। गाड़ी मेरठ के लिए कब रवाना हुई है। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा इसमें कब है, तो सबसे पहले कब की आ जाएगी, व्हेन, गाड़ी सिंगुलर में आएगी तो हैज आ जाएगी, हैज द ट्रेन, ट्रेन। रवाना की हो जाएगी लेफ्ट, लेफ्ट के लिए, फॉर मेरठ। When has the train left from, from नहीं, फॉर मेरठ। दो वाक्य थोड़ा सा कुछ अलग बनाएंगे हम, जैसे है, तुम्हें
किसने पीटा है। तो यह एक वचन में आएगा। तुम्हें किसने पीटा है, किसी एक व्यक्ति ने पीटा है। तो कैसे बनाएंगे, किसने क्या है कि हु हैज बिटिन यू। यदि इसमें वाक्य में यह लिखा जाए, वाक्य में यह बोला जाए कि तुम्हें किस ने पीटा है, यह बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन। तो इसमें आ जाएगी हु हैव बिटन यू। हु हैव बिटन यू यदि बहुवचन है, और तुम्हें किसने पीटा है यानी किसी एक व्यक्ति ने पीटा है। हु हैज बिटन यू, यहाँ पर बहुवचन में किसने यानी बहुवचन, एक से ज़्यादा पीटने वाले हैं, तो हु हैव बिटन यू। प्यारे बच्चों, दो वाक्य हमने लिखे हैं, ये सिंगुलर में। मंदिर कौन गया है, यह सिंगुलर में आ जाएगा यानी एक वचन में। तो कैसे बनाएंगे, हु हैज गॉन टू टेम्पल। मंदिर कौन कौन गए हैं, तो यहाँ पर ये बहुवचन में माना जाएगा, ये बहुवचन है, तो कह देंगे हु हैव गॉन टू टेम्पल। हु हैव गॉन टू टेम्पल, ये हमारा प्रोलर सेंटेंस माना जाएगा। तुम इस शहर में कब से रह रहे हो, कब से हो, तुम इस शहर में कब से हो, तुम इस शहर में कब से हो। तो कैसे बनेगा ये, जब इस तरह के वाक्य हो कि कब से हो, तो यानी समय के बारे में पूछा, कितने समय से हो, तो कब से क्या आ जाएगी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस सिटी। प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई, कोई सेंटेंस समझ में नहीं आए, तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। ये आप वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक। धन्यवाद।